पुराने समय में 3 संत एक गांव में आए थे। वे गांव में भ्रमण करते और जो भी दक्षिणा में मिलता उससे जीवन यापन करते थे। एक दिन गांव की एक महिला ने 3 संतों को अपने घर के बाहर देखा। महिला ने तीनों संतों से आदरपूर्वक कहा कि आप मेरे घर आकर भोजन करें। तब एक संत ने उससे पूछा कि क्या आपके पति अभी घर में हैं? महिला ने कहा कि नहीं, अभी मैं अकेली हूं। ये सुनकर संतों ने कहा कि जब आपके पति और बच्चे आ जाएं, तब हमें बुलाना। शाम को जैसे ही महिला का पति और उसकी बेटी घर आ गई, तब महिला ने पति को संतों से जुड़ी बात बताई। पति ने भी संतों को भोजन कराने के लिए हां कर दी। इसके बाद महिला तीनों संतों को बुलाने उनके आश्रम में गई। संतों ने कहा कि हम तीनों एक साथ किसी के घर नहीं जा सकते हैं। महिला ने पूछा कि ऐसा क्यों? संतों ने कहा कि मेरा नाम धन है, मेरे अन्य 2 साथियों के नाम सफलता और प्रेम है। अपने पति से पूछकर बताओ, आप हम तीनों में से किसे घर बुलाना चाहते हैं? महिला लौटकर अपने घर आई और ये बात बताई। पति ने कहा कि हमें धन को अपने घर बुलाना चाहिए, ऐसा करने से हमें धन लाभ मिलेगा। महिला ने कहा कि हमें सफलता को बुलाना चाहिए, इससे हर काम में सफलता मिलेगी। तभी उनकी बेटी ने कहा कि हमें प्रेम को घर बुलाना चाहिए, प्रेम से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। पति पत्नी ने बेटी की बात मान ली। महिला संतों के पास गई और प्रेम को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। अब प्रेम नाम का संत महिला के साथ चलने लगा, तभी दोनों संत भी साथ चल दिए। महिला बोली कि आपने तो कहा था कि कोई एक ही हमारे घर आएगा, अब आप तीनों क्यों आ रहे हैं? संतों ने जवाब दिया कि अगर आप धन या सफलता को बुलाती तो केवल एक ही आपके घर आता, लेकिन आपने प्रेम को बुलाया है। जहां प्रेम रहता है वहां धन और सफलता अपने आप आ जाते हैं। कथा की सीख। इस कथा की सीख यही है कि हमें जीवन में सबसे अधिक प्रेम को महत्व देना चाहिए। जिन घर में प्रेम रहता है वहां सुख, शांति और संपन्नता बनी रहती है। घर में प्रेम बना रहेगा तो व्यक्ति धन संबंधी काम भी अच्छी तरह कर पाएगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में जीवन का निचोड़ है, हम पूरी जिंदगी पैसों और सफलता के पीछे भागते रहते हैं और जब हमें यह दोनों मिल भी जाते हैं, मगर हमारे बीच, हमारे परिवारों के बीच अगर प्रेम नहीं होता है तो इन दोनों के कुछ भी मायने नहीं रह जाते हैं जिंदगी में। आप ही सोच कर देखिए, ऐसे पैसों का क्या करना जो अपनों के लिए थोड़ी सी खुशियां, सुख खरीद ना सके, और ऐसी सफलता का क्या करेंगे जिसके लिए खुश होने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों, अगर हम रोज अच्छी बातें सुनेंगे और पढ़ेंगे तो हमारी कई बुराइयां दूर हो सकती हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ, तब तक आप अपना विशेष ख्याल रखना। अगली ज्ञानवर्धक कहानी है धर्म अधर्म की परख। एक लड़के ने संत से पूछा कि मैं धर्म समझता हूं तो मुझे सत्संग की क्या जरूरत है? एक लड़का संत कबीर के पास आया और बोला कि गुरुदेव, मैंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है और मुझे काफी ज्ञान भी मिल गया है। मैं बुद्धिमान हूं और अपना अच्छा बुरा समझता हूं, लेकिन मेरे माता पिता मुझे लगातार सत्संग में जाने की सलाह देते रहते हैं, जबकि मैं धर्म समझता हूं। अब आप ही बताएं, मुझे रोज सत्संग की क्या जरूरत है? संत कबीर ने कुछ कहा नहीं, लेकिन एक हथौड़ी उठाई और पास ही जमीन पर गड़े एक खूंटे पर मार दी। ये देखकर उस लड़के को हैरानी हुई, लेकिन वह भी चुपचाप अपने घर लौट गया। अगले दिन वह फिर कबीर के पास आया और बोला कि मैंने आपसे कल एक सवाल पूछा था, लेकिन आपने उत्तर नहीं दिया। क्या आप अभी उस सवाल का जवाब देंगे? संत कबीर ने एक बार फिर उसी खूंटे के ऊपर हथौड़ी से प्रहार कर दिया, लेकिन कुछ बोले नहीं। लड़के ने सोचा कि शायद आज भी इनका मौन व्रत है। वह तीसरे दिन फिर आया और अपनी बात फिर कही। कबीर ने भी फिर से उसी खूंटे पर हथौड़ी चला दी। अब लड़के का धैर्य खत्म हो गया। वह बोला कि आखिर आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं 3 दिन से आपसे एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं। संत कबीर ने कहा कि मैं तो तुम्हें रोज जवाब दे रहा हूं। लड़के ने कहा कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई।
कबीर ने समझाते हुए कहा कि मैं इस खूंटे पर रोज हथौड़ी मारकर जमीन में इसकी पकड़ को मजबूत कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो इससे बंधे पशुओं की खींचतान से या किसी की ठोकर से या जमीन में थोड़ी सी हलचल होने पर यह खूंटा बाहर निकल जाएगा। यही काम सत्संग हमारे लिए करता है। सत्संग की अच्छी बातें हमारे मन रूपी खूंटे पर लगातार वार करती हैं, जिससे कि हमारी भावनाएं पवित्र रहती हैं। हम बुराइयों से बचे रहते हैं और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। अब लड़के को कबीर की बात समझ आ गई थी। वह उनका शिष्य बन गया और रोज सत्संग में आना शुरू कर दिया। अगली प्रेरक कहानी है लालची सेठ। जब दान देने का विचार आए तब ही कर देना चाहिए दान, बाद में मन बदल जाता है। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक सेठ बहुत लालची था। सेठ के पास एक नाव थी, उसी में बैठकर वह अकेले यात्रा करता था। एक दिन वह व्यापार के लिए नदी के रास्ते दूसरे गांव जा रहा था। बीच नदी में उसने देखा कि नाव में एक छेद हो गया है और धीरे धीरे नाव में पानी भर रहा है। उसे तैरना नहीं आता था, इस वजह से वह डर गया और भगवान को याद करने लगा। तभी उसे एक मछुआरे की नाव दिखाई दी। सेठ ने मछुआरे को आवाज लगाई और कहा कि भाई, मेरी नाव डूब रही है, मुझे तैरना भी नहीं आता, अगर तुम मुझे बचा लो तो मैं तुम्हें मेरी सारी संपत्ति दे दूंगा। मछुआरे ने सेठ की जान बचा ली और उसे अपनी नाव में बैठा लिया। कुछ ही देर में सेठ की नाव में पूरी तरह पानी से भरा गया था। मछुआरे की नाव में बैठने के बाद उसे राहत मिली। कुछ देर बाद सेठ ने कहा कि भाई, अगर मैं तुम्हें मेरी पूरी संपत्ति दे दूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा? मुझे उनका पालन भी करना है। मैं तुम्हें पूरी तो नहीं, लेकिन आधी संपत्ति दे दूंगा। मछुआरा कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप अपनी नाव चला रहा था। कुछ देर बाद सेठ फिर बोला कि भाई, मेरे बच्चों का भी मेरी संपत्ति में हक है। मैं तुम्हें आधी नहीं, 1/4 संपत्ति दे दूंगा। मछुआरा अब भी चुप था। कुछ देर बाद नाव किनारे पर पहुंच गई। सेठ लालची था, उसने सोचा कि इसने मेरी जान बचाकर कोई बड़ा काम नहीं किया है, ये तो मानव धर्म है, मानवता के नाते इसे मेरी मदद करनी ही थी। ऐसा सोचकर सेठ ने मछुआरे को एक स्वर्ण मुद्रा दे दी। मछुआरे ने कहा कि सेठ जी, इसकी भी जरूरत नहीं है, मैंने जो किया वह तो मेरा धर्म है, आप ये भी रहने दें। सेठ ने वह मुद्रा भी अपने पास रख ली और वहां से चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जब भी किसी को दान देने की बात सोचते हैं, उसी समय दान कर देना चाहिए, वरना बाद में मन बदल जाता है। अच्छी बात के लिए नहीं टालना चाहिए।